हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 ट्रेडिंग का पार्ट 5 बना रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में एक मिनट पहले मैं अपना पेज नंबर निकाल लेती हूँ। 67 था आई थिंक, हम 67 पे थे या 65 पे, मुझे याद नहीं अच्छे से, बट नहीं 61 लो 62 पे थे, 67 सोच रही थी मैं। प्रीवियस वीडियो जो थी उसमें हमने कहाँ तक कर लिया था, ये अपने एक्टिविटी लॉग और उसके स्पेशल फीचर्स हमने पूरा पढ़ लिए थे कि एक्टिविटी लॉग क्या है और उसके स्पेशल फीचर्स क्या एक्टिविटी लॉग के। अब हम क्या करेंगे आज की वीडियो में, व्हाट इज़ ऑर्डर स्टेटस, ये हमें आज की वीडियो में पढ़ना है, अपना स्टार्ट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है व्हाट इज़ ऑर्डर स्टेटस। द पर्पस ऑफ द ऑर्डर स्टेटस OS is to look into the status of one of the dealer's own specific order. The screen provides the current status of order and other order details. The order status screen is not dynamically updated. In case the order is traded, the trade details are also displayed. In case of multiple trades, the display scroll. देखो इस पूरे में मैं क्या बोला है, यहाँ पे मैं बोला कि ऑर्डर स्टेटस क्या है, यानी कि ये भी ऑर्डर स्टेटस आपको समझ में क्या आ रहा है, ये बोलना क्या चाह रहा है कि ऑर्डर स्टेटस है क्या। तो सबसे पहले मैं अपना पेन ले लेती हूँ, उसके बाद देखो अब मैं बात करती हूँ। तो यहाँ बोला है कि ऑर्डर स्टेटस, देखो द पर्पस ऑफ ऑर्डर स्टेटस इज टू लुक इनटू द स्टेटस ऑफ वन ऑफ डीलर्स ओन स्पेसिफिक ऑर्डर्स, यानी कि जो हमारा डीलर है उसने जो भी ऑर्डर्स करें, अब वो किस टाइप के ऑर्डर्स हैं उनका स्टेटस यहाँ पे लुक करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर स्टेटस का यूज़ करते हैं। जैसे कि अब आपने व्हाट्सअप जब आप यूज़ करते होगे तो व्हाट्सअप पे भी तो हमारे पास स्टेटस का ऑप्शन होता है, यानी कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे अपडेट करके स्टेटस पे लगा था ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारा ऑर्डर स्टेटस है वो क्या करता है, जो हमारा डीलर है उसके जो ओन स्पेसिफिक ऑर्डर्स हैं उनके बारे में जो हम इन्फॉर्मेशन निकालते हैं वो अपने ऑर्डर स्टेटस की वजह से निकाल लेते हैं। अब देखो क्या दिया है, द स्क्रीन प्रोवाइड द करंट स्टेटस ऑफ ऑर्डर एंड अदर ऑर्डर डिटेल्स, यानी कि जो हमारी नीट की जो स्क्रीन है ये क्या करती है, हमारे जो ऑर्डर स्टेटस है, जो भी हमारे ऑर्डर्स हैं उनकी डिटेल्स क्या करती है, अपने ऑर्डर स्टेटस स्क्रीन पर हमें प्रोवाइड करके देती है। आगे क्या बोला है, आगे बोला है द ऑर्डर स्टेटस स्क्रीन इज़ नॉट डायनेमिकली अपडेटेड, यानी कि आप देखो जैसे कि हमारी स्क्रीन में अगर कहीं पे कोई चीज़ इस तरह से अपडेट हुई है, बाकी सारी चीज़ें सेम है और 2-3 चीज़ें हमारी अपडेट हो गई, तो अब ये वाली जो चीज़ें हैं, ये जो हमने अपडेट हुई हैं चीज़ें, ये डायनेमिकली अपडेट नहीं होती, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने स्क्रीन खोल रखी है तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल आपके सामने ही अपडेट हो जाएंगी, नहीं, वो क्या रहती है, डायनेमिकली अपडेट नहीं होती। वो अगर आप स्क्रॉल करते हो तो फिर जब आप रिफ़्रेश करते हो तो वो क्या होती हैं, वो यहाँ पे अपडेट होकर आपको नज़र पड़ती हैं। तो डायनेमिकली अपडेट नहीं होती, बट हाँ कुछ टाइम में अपडेट हो जाती हैं। आगे बोला है टू व्यू द स्टेटस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर एंटर द ऑर्डर नंबर फॉर विच द ऑर्डर स्टेटस इज़ टू बी व्यूड in the selection screen of OS. The user has to enter the second part of the order number. If the user do not know the order number, then the user can position the highlight bar on the desired order on the outstanding order screen and then evoke the OS screen. The order number is directly defaulted in the order status selection screen. Additionally, if it is a pre-open order, then there will be an identifier P with tooltip as pre-open identifier indicating that it is a pre-open order. अब देखो यहाँ पे कुछ और भी बातें बताई हैं, जैसे कि देखो मैं अपना पेन लेती हूँ। यहाँ क्या बोला है कि देखो अगर हम क्या चाहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर के बारे में, अगर हम क्या चाहते हैं उसका स्टेटस हम व्यू करना चाहते हैं, यानी कि कोई भी जो हमारा ऑर्डर है उसके बारे में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने जो भी ऑर्डर अपना हमारे पास है हमारी स्क्रीन में, अगर हमें उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें उसका स्टेटस व्यू करना है तो हम क्या करेंगे, उसका स्टेटस व्यू करने के लिए जो पर्टिकुलर ऑर्डर है उसके लिए हमें उसका ऑर्डर नंबर डालना पड़ेगा। जैसे कि अब जैसे कि जो हमारे पास ऑर्डर होता है उन सभी के ऑर्डर नंबर हमारे पास पहले से हमारे पास प्रोवाइडेड होते हैं, तो इसलिए अगर हमें किसी भी ऑर्डर का स्टेटस अगर देखना है तो उसका ऑर्डर नंबर हमें क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा अपनी सिलेक्शन स्क्रीन में, ताकि हमें क्या मिले, उसका जो स्टेटस है वो हम देख सकें। द यूज़र हैज़ टू एंटर द सेकंड पार्ट ऑफ द ऑर्डर नंबर। इफ़ द यूज़र डू नॉट नो द ऑर्डर नंबर, देन द यूज़र कैन पोजीशन द हाईलाइट बार ऑन द डिजायर्ड ऑर्डर ऑन द आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्क्रीन एंड देन इवोक द आउटस्टैंडिंग। अच्छा ठीक है, यहाँ क्या बोला है, देखो अगर क्या है, अगर हमारे यूज़र को ऑर्डर नंबर नहीं पता है फिर भी अगर वो क्या चाहता है, वो स्टेटस देखना चाहता है, तो क्या कर सकता है, अपना हाईलाइट बार में जाके क्या कर सकता है, अपने आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्क्रीन को क्या कर सकता है, इवोक कर सकता है। यानी कि वो ऑर्डर नंबर तो भूल गया, अब उसे नहीं याद है, तो अब वो क्या करेगा, अपना हाईलाइट बार में जाके अपने आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्क्रीन को
जाकर क्या करेगा, उसमें आउटस्टैंडिंग स्क्रीन में जाके अपने हाईलाइट बार को यहाँ पे वो क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा, ताकि वो क्या कर सके, अपने जो ऑर्डर जिस ऑर्डर का उसे स्टेटस व्यू करना है वो देख सके। आगे क्या दिया है, द ऑर्डर नंबर इज डायरेक्टली डिफॉल्टेड इन द ऑर्डर स्टेटस स्क्रीन। ठीक है, जो हमारा ऑर्डर नंबर है वो क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हमारा ऑर्डर स्टेटस सिलेक्शन स्क्रीन में अवेलेबल होता है। एडिशनली इफ़ इट इज़ अ प्री ओपन ऑर्डर, अच्छा देखो, अब जैसे कि हमारा कोई ऑर्डर है जिसके बारे में हम व्यू करना चाहते हैं, जिसका हम स्टेटस देखना चाहते हैं, अगर वो क्या है, अगर वो हमारा प्री ओपन ऑर्डर है तो क्या होगा, अगर प्री ओपन ऑर्डर है तो उसके सामने आइडेंटिफायर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, कि अब पी से हम समझ जाएंगे कि क्या है ये प्री ओपन ऑर्डर। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। आगे क्या दिया है, आगे दिया है द डिटेल्ड ओएस स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, जो हमारी ओएस स्क्रीन है, ओएस यानी कि हमारा ऑर्डर स्टेटस, देखो यहाँ पे भी है ओएस ऑर्डर स्टेटस, कभी आपको लग रहा हो कि ओएस क्या है, तो जो हमारी द डिटेल्ड ओएस स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। द फर्स्ट पार्ट कवर्स order related information, the second part covers the trade related information if the order has resulted in a trade, and the third part gives summary details। यानी कि अब देखो, जो हमारा ऑर्डर स्टेटस स्क्रीन है वो क्या है, 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या है, जिसमें वो क्या करती है, पहले पार्ट में है हमारा कि वो हमारे ऑर्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि जो भी हमने ऑर्डर किया तो उसका ऑर्डर प्राइस, बाय उस ऑर्डर का सेल प्राइस, टाइमिंग, तो ऑर्डर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो। सेकंड पार्ट में क्या करते हैं, ट्रेड से रिलेटेड, यानी कि जो हमने ट्रेड करी है तो ट्रेड का टाइम क्या था, ट्रेड कब एग्जीक्यूट हुई, ट्रेड कब इम्प्लीमेंट हुई, तो ये सारी चीज़ें हमें सेकेंड अपने पार्ट में कवर होती हैं। और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इफ़ द ऑर्डर हैज़ रिजल्टेड इन अ ट्रेड, अगर हमारा ऑर्डर क्या है, ट्रेड अगर हो गया है वो, तो उसकी ट्रेड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, सेकंड पार्ट में। और इसी के बाद जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें क्या है, थर्ड पार्ट गिव्स समरी डिटेल्स, यानी कि आप समरी डिटेल्स जो होती हैं, जो अभी तक हम सारे ऊपर वाले पैराग्राफ्स में पढ़ते आ रहे थे, समरी डिटेल्स में जो भी ऑप्शंस थे, जो भी इन्फॉर्मेशन थी, वो सारी हमें क्या मिलती है, समरी डिटेल्स में मिलती है। अब देखो लास्ट पैराग्राफ में दिया है द फर्स्ट पार्ट डिटेल इन 2 लाइन्स, यानी जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, 2 लाइन्स में ही डिटेल्स में हमें मिल जाता है। जैसे कि फर्स्ट लाइन गिव्स बुक टाइप, सिंबल, सीरी, ऑर्डर नंबर, टाइप, बाय सेल, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर प्राइस, प्रो क्लाइंट अकाउंट नंबर एंड पार्टिसिपेंट आईडी। यानी कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है उसमें कौन कौन सी डिटेल्स हमें मिलती हैं, कि हमारी बुक टाइप क्या थी, जो हमारे सिंबल सीरी है, ऑर्डर नंबर क्या था हमारा, जो ट्रेड क्वांटिटी थी, यानी कि हमने कितनी क्वांटिटी में अपनी ट्रेड करी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी फर्स्ट लाइन में होती है। आगे क्या दिया है, द सेकंड लाइन गिव्स डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी, MFAON आइडेंटिकेटर, MF क्वांटिटी, ट्रिगर्ड प्राइस, डे, इंडिकेटर 1, ऑर्डर, यानी कि जो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो किस में मिलती है, हमें सेकंड लाइन में, यानी कि हमारी ट्रेड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें सेकंड पार्ट में, सेकंड लाइन में गिवन होती है। उसके बाद जो हमारी थर्ड लाइन है उसमें क्या दे रखा है, एक मिनट, द सेकंड पार्ट डिटेल्स आर ट्रेड क्वांटिटी, ट्रेड प्राइस, ट्रेड टाइम, ट्रेड नंबर, यानी कि सेकंड लाइन में और जो हमारी ट्रेड रिलेटेड प्राइसेस हैं, जो ट्रेड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी भी हमें प्रोवाइड की जाती है। अब जो हमारी लास्ट लाइन है, द थर्ड लाइन, उसमें क्या है, द थर्ड पार्ट डिटेल्स आर क्वांटिटी ट्रेडेड टुडे एंड बैलेंस क्वांटिटी, यानी कि जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें हमारी जो भी ट्रेड से रिलेटेड जो क्वांटिटी है और जो हमारा टोटल बैलेंस क्वांटिटी है उस सब के बारे में बताया जाता है। तो अब देखो यहाँ पे जो स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑर्डर स्टेटस है उन्हें पढ़ लेते हैं। तो टोटल स्पेशल फीचर 5 हैं इसके। देखो पहला क्या दिया है, द ऑर्डर स्टेटस प्रोवाइड्स द यूजर द करंट स्टेटस ऑफ द ऑर्डर, दैट इज वेदर ऑर्डर हैज़ बीन मॉडिफाई, ऑर्डर वॉज कैंसल्ड और ऑर्डर वॉज ट्रेडेड और ऑर्डर हैज़ बीन पार्शली ट्रेडेड। यानी कि जो हमारा ऑर्डर स्टेटस है वो क्या करता है, वो हमें करंट स्टेटस बताता है हमें हमारे ऑर्डर का, यानी कि जो भी हमने ऑर्डर प्लेस किया है उसकी करंट स्टेटस क्या है, यानी कि अभी वो करंटली ट्रेड हो रहा है, उसे क्या हमने मॉडिफाई किया है, वो कैंसिल हो गया है ट्रेड से, या फिर वो थोड़ा थोड़ा ट्रेड हुआ है, थोड़ा थोड़ा बच गया है, यानी कि पार्शली ट्रेडेड। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन देता है, हमारा ऑर्डर स्टेटस। अब देखो बी दिया है, इफ़ it shows all the order details, it also show the trade details for each trade done against this order, यानी कि जो भी हमने ऑर्डर प्लेस किया है उस ऑर्डर से रिलेटेड जो भी उसकी डिटेल्स हैं वो सारी हमें ऑर्डर स्टेटस में दिखाई देती हैं। और ट्रेड रिलेटेड जो डिटेल्स हैं हमारे उस ऑर्डर से अगेंस्ट में, यानी कि उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर किसी ने वो ऑर्डर खरीदने के लिए बोला या बेचने के लिए बोला तो वो सारी जो ट्रेड डिटेल्स हैं वो सारी भी हमें ऑर्डर स्टेटस में दिखाई जाती हैं। सी हमें दिया है, द डेटा इज प्रेजेंटेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, 1 लाइन अपीयर फॉर ईच एक्टिविटी दैट हैज़ टेकन प्लेस टुडे, यानी कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो सारी क्या होती है, एक सीक्वेंस वाइज सीरीज में होती है और जो भी हमारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे परफॉर्म की जाती है तो उन सभी के लिए 1 लाइन क्या की जाती है, अपीयर की जाती है। यानी कि देखो 1 लाइन अपीयर
वन लाइन अपीयर फॉर ईच एक्टिविटी दैट हैज़ टेकन प्लेस टुडे। यानी कि जो भी हमारी क्या है सिक्योरिटीज़ में हमारे ऑर्डर में जो भी एक्टिविटी प्लेस हुई हैं उनके लिए क्या है एक एक लाइन इस तरह से क्या की जाती है सेटअप की जाती है। अब अगर आगे देखें डी पॉइंट में दिया है द डीलर कैन व्यू ऑर्डर स्टेटस और ऑफ ऑर्डर्स एंटर्ड अंडर द डीलर ID ओनली। अब देखो हमने पढ़ा था ना कि हमारा कॉर्पोरेट मैनेजर होता है, फिर हमारा वो होता है ब्रांच मैनेजर होता है और फिर हमारा डीलर होता है। तो ये कॉर्पोरेट मैनेजर सबसे बड़ा वाला था, उसके अंडर में ब्रांच मैनेजर होते हैं, ब्रांच मैनेजर के अंदर में क्या थे ब्रांच मैनेजर के अंडर में हमारे डीलर थे। तो अब जो हमारे डीलर हैं वो क्या आ रहे हैं लोएस्ट लेवल पे आ रहे हैं। तो जो हमारे डीलर हैं अगर उन्हें अपना स्टेटस व्यू करना है अपने ऑर्डर से रिलेटेड तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी डीलर ID डाल के ही अपना ही स्टेटस क्या कर सकते हैं व्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो लोएस्ट लेवल पे होते हैं। फिफ्थ में लास्ट पॉइंट दिया है दिस इंक्वायरी ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल टू यूज़र इन इंक्वायरी मोड। यानी कि जो हमारा यूज़र है अगर वो यहाँ पे कोई इंक्वायरी ऑप्शन चाहता है तो उसके इंक्वायरी मोड में यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता है अपने यूज़र के पास में। तो ये हमारा जो ऑर्डर स्टेटस था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब देखो व्हाट इज स्नैप कोड, ये क्या है इसे पढ़ लेते हैं। द स्नैप कोड इज़ अ फीचर अवेलेबल इन द सिस्टम to get instantaneous market information on a desired security. This is normally used for a security that is not set up in MarketWatch window. The information displayed for the setup security is same as that in MarketWatch window, that is corporate action indicator, the total buy quantity, best buy price, best sell price, टोटल सेल ऑर्डर क्वांटिटी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं कि जो हमारी ट्रेड से रिलेटेड होती हैं। द स्नैप कोड इज डिस्प्लेड फॉर द टाइम स्पेसिफाइड बाय द एक्सचेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। द डिस्प्ले पोजीशन ऑफ स्नैप कोड इज रिवर्स्ड एंड नो अदर इन्फॉर्मेशन ओवरलैप्स इट। अ यूजर कैन देयरफॉर साइमल्टेनियसली व्यू अ रेगुलर इंक्वायरी एग्जाम्पल MBP एंड द स्नैप कोड डिस्प्ले। तो स्नैप कोड डिस्प्ले में हमें क्या समझाया है, इसमें हमें बोला है देखो स्नैप कोड जो हमारा है इसमें क्या बोला है, ये फीचर्स क्या होता है, ये फीचर हमारे पास अवेलेबल है। क्यों, देखो जो हमारा स्नैप कोड है ये फीचर हमें क्या बताता है कि जो भी हमारे मार्केट इन्फॉर्मेशन है हमारी किसी भी ऑर्डर से रिलेटेड किसी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर हमें कोई भी उसके बारे में मार्केट इन्फॉर्मेशन जाननी है तो हम क्या कर सकते हैं स्नैप कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमारा मार्केट वॉच विंडो था जब हमने पढ़ा था तो उसमें भी क्या था हम अपनी सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट करते थे और क्या करते थे उनकी इन्फॉर्मेशन हम ले लेते थे। तो अब यहाँ पे स्नैप कोड भी बिल्कुल इसी तरह से काम करता है, लेकिन स्नैप कोड क्या है ये यहाँ पे उन सिक्योरिटीज़ के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो हमारा मार्केट वॉच विंडो में सिलेक्टेड नहीं है। यानी कि मार्केट वॉच विंडो तो सिर्फ उन सिक्योरिटीज़ की इन्फॉर्मेशन देगा जो उसमें सिलेक्टेड हैं, लेकिन जो सिक्योरिटीज़ हमारे पास सिलेक्टेड नहीं है उनकी इन्फॉर्मेशन हमें स्नैप कोड जो है वो अच्छे से प्रोवाइड करा देता है। और जो इन्फॉर्मेशन हमें मार्केट वॉच विंडो में मिलती है वही सेम इन्फॉर्मेशन हमें स्नैप कोड में भी मिलती है। तो अब देखो द स्नैप कोड इज अ फीचर अवेलेबल इन द सिस्टम गेट इंस्टेंटेनियस मार्केट इन्फॉर्मेशन। यानी कि मार्केट से रिलेटेड जो भी हमारी सिक्योरिटी है जो हम ट्रेड कर रहे हैं जो भी हमारा ऑर्डर है उससे रिलेटेड जो भी हमें इंस्टेंटेनियस हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए यानी कि हमें तुरंत जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें स्नैप कोड क्या है प्रोवाइड करा देता है। और जो ये है ये स्नैप कोड क्या है उन सिक्योरिटीज़ के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो मार्केट वॉच विंडो में सेट नहीं है। यानी कि ये कौन सी सिक्योरिटीज़ के लिए यूजुअली नॉर्मली किन के लिए यूज़ होता है जो सेटअप नहीं है हमारी मार्केट वॉच विंडो में। अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती है स्नैप कोड में वो सेम होती है जो हमें मार्केट वॉच विंडो में इन्फॉर्मेशन मिलती है। यानी कि अगर देखो मैं इसे मिटाऊँ तो पहले से साफ करते हैं, जैसे कि ये रही कॉर्पोरेट एक्शन इंडिकेटर एक्स कम द टोटल बाय ऑर्डर क्वांटिटी, बेस्ट बाय प्राइस, बेस्ट सेल प्राइस, टोटल ऑर्डर सेल क्वांटिटी, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना अलग अलग ये सारी हमें हमारे मार्केट वॉच विंडो में भी मिलती हैं और ये इन्फॉर्मेशन हमें स्नैप कोड में भी मिलती हैं। तो अब देखो स्नैप कोड क्या है, यहाँ पे ये हमारे टाइम टू टाइम जो भी हमारे एक्सचेंज में अलग अलग स्पेसिफाइड ऑर्डर्स है उन सभी के बारे में हमें एक इंस्टेंटेनियस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। और यहाँ पे अ यूज़र कैन देयरफॉर साइमल्टेनियसली व्यू अ रेगुलर इंक्वायरी एंड द स्नैप कोड डिस्प्ले। यानी कि जो हमारा यूज़र है वो रेगुलरली भी क्या कर सकता है आके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बार बार चेकआउट कर सकता है, उसे कोई भी मना नहीं करेगा। तो अब स्नैप कोड का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि देखो स्नैप कोड हम उन सिक्योरिटीज़ के लिए यूज़ करता है जो मार्केट वॉच विंडो में सिलेक्टेड नहीं है और जो हमारा स्नैप कोड है उसमें भी वही इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे मार्केट वॉच विंडो में होती है। तो ये पॉइंट अगर आप लिख दोगे तो टीचर को लगेगा कि हाँ इस बच्चे को पता है स्नैप कोड होता क्या है। अब देखो आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या दिया है, एक मिनट इसे हटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ दिया है व्हाट आर द मार्केट मूवमेंट स्क्रीन, व्हाट डज द मार्केट मूवमेंट स्क्रीन शो। यानी कि जो हमारा मार्केट मूवमेंट है मार्केट मूवमेंट स्क्रीन है
तो वो क्या बताती है, वो क्या शो करती है। द पर्पस ऑफ मार्केट मूवमेंट स्क्रीन इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ अ सिक्योरिटी for the current day. This inquiry gives the snapshot for a particular security for a time interval. As parameterized by the exchange, the fields that are available on the selection screen or are symbol, series and market type. The user can select the market type as normal market and odd lot market. Figure 3.7 shows screenshot of market movement window in neat CM. देखो जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है उसे भी पढ़ लेते हैं, फिर पूरा ही समझा दूंगी। देखो क्या बोला है, द डिटेल्ड आउटपुट स्क्रीन इज गिवन in two parts. The first part give information regarding the security for the entire day, namely symbol, series, market type, total buy order quantity, total sell order quantity, total traded quantity, high price, low price, open price and last traded price. The second part gives information for a particular time interval, namely time interval, buy order quantity, sell order quantity, traded quantity, high price and low price. The user can save the market movement screen by specifying the directory and file name to save the information. This file can be viewed in MS DOS एडिटर। अब देखो क्या बोला है, मार्केट मूवमेंट स्क्रीन हमें क्या बताती है, तो देखो द पर्पस ऑफ मार्केट मूवमेंट स्क्रीन इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द यूजर रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द करंट डे। यानी कि जो हमारी मार्केट मूवमेंट स्क्रीन है, अब जो भी हमारा यूज़र है वो क्या कर रहा है, अपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी अपनी यहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, तो उस सभी की इन्फॉर्मेशन, यानी कि उस सभी की इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कराता है हमें, मार्केट मूवमेंट स्क्रीन। अब समझ में आया। देखो दोबारा अगर मैं बताऊँ तो मार्केट मूवमेंट स्क्रीन का पर्पस क्या है कि जो हमारा यूज़र रिगार्डिंग द मूवमेंट्स, देखो इसे इरेज करते हैं, द यूज़र रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ अ सिक्योरिटी फॉर द करंट डे, यानी कि जो हमारी सिक्योरिटी है उस दिन पर उसमें जो भी अलग अलग मूवमेंट्स हुए हैं उन सभी की इन्फॉर्मेशन कौन देता है हमें, मार्केट मूवमेंट स्क्रीन प्रोवाइड कराता है। दिस इंक्वायरी गिव्स द स्नैपशॉट फॉर अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी फॉर अ टाइम इंटरवल। यानी कि अब देखो हमने स्नैपशॉट पढ़ लिया, स्नैपशॉट यानी कि हमें जो इन्फॉर्मेशन देता है, जो सिक्योरिटी हमारे पास सिलेक्टेड नहीं है फिर भी हमें उसकी इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो क्या है हमारा स्नैपशॉट। तो जो हमारा स्नैपशॉट है वो क्या करता है, उस एक पर्टिकुलर टाइम पे जो भी हमारी पर्टिकुलर सिक्योरिटी है उसके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन जो है, जो इंक्वायरी है, वो हमें स्नैपशॉट भी यहाँ पे मार्केट मूवमेंट स्क्रीन में प्रोवाइड कराता है। आगे क्या दिया है, एक मिनट ठीक है। द फील्ड दैट आर अवेलेबल ऑन द सिलेक्शन स्क्रीन आर, अब देखो यहाँ पे जो अलग अलग ऑप्शन है वो क्या है हमारे पास, सिंबल, सीरी एंड मार्केट टाइप्स। तो इन सभी की ये सारे हमारे पास फील्ड अवेलेबल होते हैं कि इनमें हम कौन सा सिंबल लेना चाहते हैं, कौन सी सीरी लेना चाहते हैं, कौन सी मार्केट टाइप में, कौन सी ऑर्डर, कौन सी सिक्योरिटी में हम ट्रेड करना चाहते हैं, कौन सी का इन्फॉर्मेशन हम निकालना चाहते हैं। तो अगर हमारा यूज़र क्या करता है, अगर हमारा यूज़र मार्केट टाइप में है, अब उसके पास कौन कौन से ऑप्शन है कि वो मार्केट टाइप में कौन कौन से ऑप्शन ले सकते हैं, यानी कि उसे नॉर्मल मार्केट चाहिए या फिर ऑर्ड लॉट मार्केट की सिक्योरिटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो यहाँ पे उसके पास मार्केट टाइप में क्या होता है, ऑप्शंस होते हैं नॉर्मल मार्केट का और ऑड लॉट मार्केट का, ठीक है। और हमारे फिगर 3.7 में क्या है, मार्केट मूवमेंट विंडो का क्या है, स्क्रीनशॉट भी दे रखा है। तो जब वो आएगा तो हम उसे पढ़ लेंगे। अब देखो जो हमारी डिटेल्स आउटपुट है, यानी कि जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसमें वो क्या है, दो टाइप की है। पहली तो हमारी द फर्स्ट पार्ट और दूसरी हमारी द सेकेंड पार्ट। कहाँ गया हमारा सेकेंड पार्ट, एक मिनट, ट्रेडेड द सेकेंड पार्ट, ये रहा, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या है, दो तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। द डिटेल आउटपुट स्क्रीन इज गिवन इनटू टू पार्ट, यानी कि जो हमारी स्क्रीन है वो डिटेल आउटपुट, जो आउटपुट निकाल के देती है वो क्या निकाल के देती है, दो पार्ट्स में निकाल के देती है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, जो भी हमारी सिक्योरिटी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है कि उसका सिंबल, सीरी, मार्केट टाइप, कितने ऑर्डर हमने लिए, सेल ऑर्डर कितने थे, क्वांटिटी, हाई प्राइस कितना था, लो प्राइस कितना था, लास्ट ट्रेड जो हमने करी थी उसका प्राइस कितना था। तो जो हमारी सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन की जाती है। जो हमारा सेकंड पार्ट है वो क्या करता है, सेकेंड पार्ट गिव्स इन्फॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, नेमली, यानी कि जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो क्या करता है, एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी टाइम पीरियड चल रहा है उसके हिसाब से, उस टाइम पीरियड के इंटरवल में उस सिक्योरिटी से रिलेटेड, उस ऑर्डर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी हमें प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि आज जो है, अभी हमारा बाय ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, सेल ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, हाई प्राइस कितना है, लो प्राइस कितना है, यानी कि पर्टिकुलर टाइम पे, एक टाइम इंटरवल पे, जैसे कि हमने एक टाइम बता दिया पर्टिकुलर टाइम, इस टाइम इंटरवल पे जो भी सिक्योरिटी
सिक्योरिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सेकंड पार्ट में हमें गिवन होती है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम क्या कर सकते हैं, MS DOS एडिटर में भी चेकआउट कर सकते हैं। अब देखो आगे हमें स्पेशल फीचर्स ऑफ मार्केट मूवमेंट दिए हैं, तो इसके टोटल स्पेशल फीचर्स कितने हैं, 2 ही हैं, तो इन्हें पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा स्क्रीनशॉट है इसे हम पढ़ लेंगे। देखो स्पेशल फीचर ऑफ मार्केट मूवमेंट क्या है, द मार्केट मूवमेंट स्क्रीन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द यूजर रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ अ सिक्योरिटी फॉर द करंट डे ऑन ऑर्डर ट्रेड डन टुडे। यानी कि जो हमारा मार्केट मूवमेंट स्क्रीन है वो क्या कराता है, यूज़र रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी। यानी कि उस दिन पर जो भी पर्टिकुलर डे है जिस दिन आप ये सब चेकआउट कर रहे हो, मार्केट मूवमेंट जिस दिन आप चेकआउट कर रहे हो, तो उस दिन आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड उस करंट डे पर आपकी ऑर्डर और जो ट्रेड है उसमें जो भी मूवमेंट्स हुई हैं, उसमें जो भी आपने मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन जो भी आपने मूवमेंट करी है, आपने उसे ख़रीदा है, बेचा है, जो भी किया है उसमें जो भी मूवमेंट्स किए हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे प्रोवाइड, जो हमारे यूज़र से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो सारी प्रोवाइड की जाती है। सेकंड में है द इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले इज़ फ्रॉम द टाइम द मार्केट वॉज ओपन टुडे एंड इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है मार्केट मूवमेंट में वो जब से हमारी मार्केट शुरू होती है, यानी कि सुबह से लेके एंड तक की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या है, हमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस यानी कि एक सीरीज़ में एक सीक्वेंस ऑर्डर में हमें मिलती है। ऐसा नहीं है उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी भी टाइम की आ जाएगी, नहीं। जैसे कि सुबह मार्केट 9 बजे शुरू होती है, तो 9 बजे से लेकर जो हमारा मार्केट का रात तक का टाइम पीरियड है 10 बजे तक का, उसमें वो जो भी अलग अलग सिक्योरिटीज़ में जो लाइन वाइज जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी मूवमेंट्स हो रही है, उन सभी की मार्केट मूवमेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। अब देखो ये जो हमारा एग्जांपल था, ये जो स्क्रीनशॉट था जिसमें हमें क्या बताया था, देखो ये वाला हमें स्क्रीनशॉट दिखाया था ना कि जो हमारा नीट CM का स्क्रीनशॉट है मार्केट मूवमेंट विंडो से रिलेटेड, तो उसे हम पढ़ लेते हैं। देखो ये हमारा जो यहाँ पे एक, देखो सबसे पहले तो इसे बड़ा करते हैं। यहाँ देखो अगर हम कलर चेंज करके मैं आपको दिखाऊँ, वाइट कलर ले लेते हैं, नहीं वाइट नहीं लेते, पीच ले लेते हैं। पीच कलर कहाँ हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, इंक्वायरी ओनली। फिर यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ पे आपका कुछ टाइम वाइम दिख रहा है क्या, आई थिंक यहाँ पे मार्केट मूवमेंट आ गया ना, इसकी वजह से छुप गया, वरना यहाँ पे क्या लिखा होता, नीट लिखा होता पीछे। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप मार्केट मूवमेंट कर रहे हो तो मार्केट मूवमेंट लिखा हुआ है। एक मिनट से इरेज करते हैं फिर साफ साफ दिखाती हूँ। अब देखो आप सिंबल क्या है, आपका सिंबल है आपका रिलायंस, ठीक है। आप रिलायंस कंपनी के अगर बारे में चेकआउट कर रहे हो तो मैं पीच नहीं वाइट कलर ही ले लेती हूँ, वो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। आपका सिंबल में देख लो आपका पास रिलायंस आ रहा है, सीरीज़ में आपका EQ आ रहा है, इक्विटी है ना। अब देखो मार्केट टाइप में आपका क्या आ रहा है, नॉर्मल मार्केट अगर आपने चूज़ करी है तो। अब देखो आगे क्या है, टोटल बाय ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है। यहाँ पे बहुत ही लाइट लिखा हुआ है तो मुझे तो दिख नहीं रहा, पता नहीं आपकी बुक में साफ लिखा होगा तो ये आप देख लेना। तो टोटल बाय ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, टोटल सेल ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, टोटल ट्रेड आपकी कितनी हुई है, हाई प्राइस कितना है, लो प्राइस कितना है, आपका ओपनिंग प्राइस कितना था, यानी कि जब आप मार्केट में सुबह सुबह आए थे शुरू में तो आपका ओपनिंग प्राइस कितना था, लास्ट ट्रेड प्राइस कितना है आपका, टाइम इंटरवल यानी कि किस टाइम से किस टाइम तक के बीच में, तो बाय ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि आपकी बाय ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, सेल ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, आपकी ट्रेड क्वांटिटी कितनी है, हाई प्राइस कितना है, लो प्राइस कितना है। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी क्या है हमें प्रोवाइड कर दी जाती है। इस तरह से हमें मार्केट मूवमेंट में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब देखो अगर आप इसे प्रिंट कराना चाहते हो तो प्रिंट करा सकते हो, सेव कराना चाहो तो सेव करा सकते हो, और अगर आप मार्केट मूवमेंट स्क्रीन से एग्जिट लेना चाहते हो तो आप एग्जिट भी ले सकते हो। तो इस तरह से क्या है हमारी मार्केट मूवमेंट स्क्रीन जो है वो काम करती है। तो ये हमारी नीट सिस्टम था। अब इस तरह से जो आपके अलग अलग सिक्योरिटीज़ हैं उसमें आप क्या करते हो, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप मार्केट मूवमेंट यहाँ पे चेकआउट करते हो। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ मार्केट इंक्वायरी स्क्रीन। तो ये मार्केट इंक्वायरी स्क्रीन होती क्या है, इसे अब हम पढ़ लेते हैं। मार्केट इंक्वायरी स्क्रीन का मतलब क्या होता है तो इसे पढ़ लेते हैं। द पर्पस ऑफ द मार्केट इंक्वायरी स्क्रीन, द पर्पस ऑफ द मार्केट इंक्वायरी इज टू एनेबल द यूजर टू व्यू द मार्केट स्टेटिस्टिक्स फॉर अ पर्टिकुलर मार्केट फॉर अ सिक्योरिटी। इट ऑल्सो डिस्प्ले द ओपन प्राइस एंड प्रीवियस क्लोज प्राइस फॉर सिक्योरिटी। अच्छा, तो जो हमारा मार्केट इंक्वायरी स्क्रीन है, देखो ये क्या बताता है, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेता है वरना वाइट दिखेगा नहीं। इसका कलर कौन सा ले, ये ठीक है। अब देखो द पर्पस क्या है हमारे मार्केट इंक्वायरी स्क्रीन का, ये क्या करता है जो भी हमारे यूज़र्स हैं उन्हें इनेबल करता है कि वो मार्केट स्टेटिस्टिक्स देख सके, यानी कि मार्केट का स्टेटिस्टिक्स, यानी कि अब जैसे कि हम समझते हैं ना कि मार्केट स्टेटिस्टिक्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यानी कि मार्केट कितने अच्छे से ग्रो कर रही है, मार्केट डाउन जा रही है या मार्केट अप जा रही है, मार्केट में किस सिक्योरिटी में ज़्यादा फ़ायदा है, मार्केट की किस सिक्योरिटी के किस सेगमेंट में कम फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ें, तो मार्केट स्टेटिस्टिक को समझने के लिए हम क्या करते हैं, मार्केट इंक्वायरी स्क्रीन
स्क्रीन का यहाँ पे यूज़र्स इस्तेमाल करता है कि हमारे जो ऑर्डर्स हैं उनसे रिलेटेड मार्केट में किस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है। ठीक है, आगे क्या दिया है, आगे दिया है फॉर अ पर्टिकुलर मार्केट ऑफ अ सिक्योरिटी इट डिस्प्ले ओपन प्राइस एंड प्रीवियस क्लोज प्राइस फॉर अ सिक्योरिटी। यानी कि जो हमारा मार्केट इंक्वायरी स्क्रीन है वो क्या करती है, जो भी हमारी मार्केट है, जिस भी मार्केट की हम बात करें, नॉर्मल मार्केट, ऑर्ड लॉट मार्केट, कोई सी भी मार्केट हो, उसमें क्या है, जो भी हमारा ओपन प्राइस है और जो प्रीवियस क्लोज प्राइस है, यानी कि जो हमारा ओपनिंग प्राइस था और जो कल, यानी कल जो हमने ट्रेड करी थी, पिछले दिन जो हमने ट्रेड करी थी, उसका क्लोज प्राइस जो था वो क्या है, हमें सिक्योरिटी का प्रोवाइड किया जाता है। अब देखो आगे बात करें तो नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला है द फील्ड दैट आर अवेलेबल ऑन द सिलेक्शन स्क्रीन आर सिंबल, सीरी एंड मार्केट टाइप। द यूजर कैन सिलेक्ट मार्केट टाइप एज नॉर्मल एंड ऑड लॉट। द डिटेल आउटपुट स्क्रीन इज गिवन इन 2 पार्ट्स। यानी कि जो हमारी फील्ड है, जो हमारी मार्केट इंक्वायरी स्क्रीन है, अब इसमें भी क्या है, हमें सिंबल, सीरीज और मार्केट टाइप मिलती हैं। कि देखो जैसे सिंबल आपकी, जैसे हमने रिलायंस पढ़ा था ना, सिंबल में आ रहा था, सीरीज में आपको कौन सी सीरीज चाहिए, मार्केट टाइप में आपको कौन सी मार्केट चाहिए, नॉर्मल मार्केट चाहिए, ऑड लॉट मार्केट चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है, ऑप्शंस मिलते हैं हमें कि आपको क्या सिक्योरिटी, कौन सी सिक्योरिटी की मार्केट इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। तो द यूज़र, अब यूज़र क्या सिलेक्ट कर सकता है, नॉर्मल मार्केट या फिर ऑड लॉट मार्केट में से। सो द डिटेल आउटपुट स्क्रीन इज गिवन इन 2 पार्ट्स। यानी कि जो हमारी फिर जो आउटपुट स्क्रीन आती है वो 2 पार्ट में क्या होती है, डिवाइडेड होती है। अब जैसे कि जो द फर्स्ट लाइन डिस्प्ले, जो पहली लाइन होती है वो क्या डिस्प्ले करती है, सिंबल, सीरी, सिक्योरिटी स्टेटस, कॉर्पोरेट एक्शन इंडिकेटर, कॉर्पोरेट एक्शन इंडिकेटर 2, कॉर्पोरेट एक्शन इंडिकेटर 3, टोटल ट्रेड क्वांटिटी, 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो। यानी कि अब जो फर्स्ट लाइन है उसमें क्या है, ट्रेड से रिलेटेड जो भी ऑर्डर जो भी हमने लिए हैं उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो हमारा कौन सी हमारी सिंबल है, कौन सी सीरीज़ है, कौन सी सिक्योरिटी का स्टेटस क्या है, अब जो भी कॉर्पोरेट एक्शन ले रही है वो सारे एक्शंस, हमारी ट्रेड की क्वांटिटी कितनी है, अब जो हमारे 52 हफ्ते हैं उनका हाईएस्ट क्या है और 52 हफ्तों का लोएस्ट प्राइस क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट लाइन में होती है। सेकंड लाइन क्या डिस्प्ले करती है, सेकंड लाइन डिस्प्ले करती है क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, ट्रेड प्राइस कितना था, नेट चार्ज कितना था। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें सेकंड लाइन में डिस्प्ले होती है कि हमारे ऑर्डर से रिलेटेड जो भी प्राइस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सेकंड लाइन में दी जाती है। थर्ड लाइन डिस्प्ले लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी। यानी कि थर्ड लाइन में क्या होता है, जो हमारी लास्ट ट्रेड, यानी कि जो हमने लास्ट ट्रेड करी है उसकी क्वांटिटी कितनी थी, लास्ट ट्रेड का टाइम कितना था, लास्ट ट्रेड की डेट कितनी थी। यानी कि जो ट्रेड हमने करी है उससे रिलेटेड जो हमारी पिछली प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है वो सारी क्या आती है, वो सारी हमारी थर्ड लाइन में डिस्प्ले होती है। द फोर्थ लाइन डिस्प्ले बेस्ट बाय ऑर्डर क्वांटिटी, बेस्ट बाय ऑर्डर क्वांटिटी, बेस्ट बाय प्राइस, अच्छा बेस्ट बाय प्राइस, बेस्ट सेल ऑर्डर प्राइस, बेस्ट सेल ऑर्डर क्वांटिटी। यानी कि जो हमारी लास्ट लाइन है, जो हमारी फोर्थ लाइन है, वो क्या डिस्प्ले करती है कि जो भी हमारी ऑर्डर है उससे रिलेटेड हमारी बेस्ट बाय ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी, उस ऑर्डर से रिलेटेड बेस्ट खरीदने वाली क्वांटिटी कितनी है, बेस्ट ऑर्डर का प्राइस कितना है, अगर हम बाय कर रहे हैं ऑर्डर को, खरीद रहे हैं तो उसका बेस्ट बाय ऑर्डर प्राइस कितना है, अगर बेच रहे हैं तो उसका बेस्ट सेल ऑर्डर प्राइस कितना है, और बेच रहे हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को तो कितनी क्वांटिटी में बेचना हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मार्केट इंक्वायरी स्क्रीन में मिलती है। अब देखो स्पेशल फीचर्स ऑफ मार्केट इंक्वायरी, इसमें टोटल स्पेशल फीचर 5 ही हैं, तो पढ़ लेते हैं। पहला दिया है दिस स्क्रीन इज नॉट डायनेमिकली अपडेटेड, इट डिस्प्ले द सिक्योरिटी स्टेटस ऑफ द सिक्योरिटी सिलेक्टेड, एस indicates that the security is suspended, P indicates the security is pre-open only for normal market, and in absence of the above indicator the security is open for trading। देखो पेन ले लेते हैं, अब मैं समझाती हूँ। देखो इसका कलर चेंज करते हैं, अच्छा सा कलर लेंगे, ठीक है यही मिला मुझे। देखो क्या दिया है, जो हमारी मार्केट इंक्वायरी स्क्रीन है वो डायनेमिकली अपडेट नहीं होती है। यानी कि अगर हमारी स्क्रीन में जैसे कि पहले इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अब यहाँ पे कुछ अपडेट हो गया तो ये आपको डायनेमिकली अपडेट होता हुआ नहीं दिखेगा। अगर आप इसे रिफ्रेश करते हो तो ये आपको दिख सकता है, या फिर कुछ टाइम लगता है इसे अपडेट होने में, तो ये डायनेमिकली अपडेट नहीं होता, बट हाँ अपडेट हो जाता है थोड़ा टाइम लेने के बाद। इट डिस्प्ले द सिक्योरिटी स्टेटस, यहाँ देखो जो हमारा जो अपडेट है वो डायनेमिकली अपडेट नहीं होता, बट हमारी स्क्रीन जो है वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है, अपडेट हो जाती है। दूसरी चीज़ यह हमारी सिक्योरिटी है जिसमें भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर क्या है वो सिक्योरिटी अगर हमारी सस्पेंडेड है तो क्या लिखा आ जाएगा, एस लिखा आ जाएगा कि ये जो सिक्योरिटी में आप ट्रेड करना चाहते हो वो सिक्योरिटी क्या है, सस्पेंडेड है, तो एस आ जाएगा। और अगर दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें, अगर क्या है वो सिक्योरिटी अगर हमारी प्री ओपन है, यानी कि प्री ओपन सिक्योरिटी है, तो क्या लिखा आ जाएगा,
P लिखा आ जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सिक्योरिटी सस्पेंडेड है या प्री ओपन। लेकिन अगर इन दोनों में से कुछ भी इंडिकेट नहीं होता, कुछ भी इंडिकेटर नहीं आता, यानी कि वो क्या है, जो सिक्योरिटी हमारी ओपन फॉर ट्रेडिंग है, यानी कि आप उसमें ईजिली ट्रेड कर सकते हो, वो ट्रेडिंग के लिए आराम से ओपन है। बी हमें दिया है, इसे रेज कर लेते हैं। देखो बी में क्या दे रखा है, एन इंडिकेटर फॉर कॉर्पोरेट एक्शन फॉर अ सिक्योरिटी इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, द इंडिकेटर आर एज फॉलो। अब देखो जैसे कि हमने एस इंडिकेटर और पी इंडिकेटर देखा, इसी तरह से हमारे अलग अलग इंडिकेटर्स और भी डिस्प्ले होता है हमारी स्क्रीन में, जैसे कि सी डी कम डिविडेंड, एक्स डी एक्स डिविडेंड, सी आर कम राइट, एक्स आर एक्स राइट, सी बी कम बोनस, एक्स बी एक्स बोनस, सी आई कम इंटरेस्ट, एक्स आई एक्स इंटरेस्ट। तो ये जो भी हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी हमारे इंडिकेटर्स हैं वो देख लो, हम देख लेते हैं। तो देखो एक मिनट, मेरा पेन ले लूँ मैं। हाँ, तो देखो इसमें क्या है, अगर सी डी लिखा आता है, आपने कोई सिक्योरिटी यहाँ पे जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो, उसके अगर आप मार्केट इंक्वायरी में हो, अगर वहाँ पे सी डी लिखा आया तो उससे आप क्या समझोगे, सी डी से समझोगे कि आपका जो कम डिविडेंड है, यानी कि जो डिविडेंड को मिलने वाला है वो। अब एक्स डिविडेंड, अगर एक्स डी लिखा आता है तो एक्स डिविडेंड यानी कि जो आपका पुराना डिविडेंड था वो। तो इस तरह से कम और एक्स से आप समझ सकते हो कि क्या चीज़ यहाँ पे आपको बता रखी है। तो कम डिविडेंड, एक्स डिविडेंड, तो ये बिल्कुल फुल फॉर्म की तरह है। ये इंडिकेटर्स आपके सामने आते हैं और आप समझ जाते हो कि हमसे क्या बोलना चाह रहे हैं। सी हमें दिया है, the net change indicator for last trade price with respect to the previous day closing price and the net change percentage for the last trade price with respect to the previous day closing price are displayed। यानी कि जो भी हमारा इंडिकेटर्स हैं, यानी कि जो भी हमारा ऑर्डर है उससे रिलेटेड, एक मिनट में अपना पेन ले लेती हूँ। तो ये जो हमारे ऑर्डर हैं, देखो द नेट चेंज इंडिकेटर फॉर लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी कि जो भी हमारा ऑर्डर है उसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस, यानी कि जो हमने लास्ट अपना जैसे कि हमने लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था हमारा 100 रुपये और प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस था हमारा 150 रुपये। तो इन दोनों को ही क्या करता है हमारा जो हमारा, देखो ये जो हमारा मार्केट इंक्वायरी है वो क्या करता है, इन दोनों को ही यहाँ पे डिस्प्ले करता है। तो इससे पहले इरेज कर लेते हैं। अब देखो आगे मैं बताऊँ तो जो हमारा लास्ट ट्रेड प्राइस है वो और जो हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस है, उन दोनों के रिस्पेक्ट में हमारा जो ट्रेडिंग है वो सारी क्या हो जाती है, वो सारी चीज़ें हमें शो होती हैं मार्केट इंक्वायरी में। जैसे कि हमारा लास्ट ट्रेड प्राइस क्या था और प्रीवियस डे प्राइस क्या है, क्लोजिंग प्राइस, उन दोनों का परसेंटेज चेंज कितना है, यानी कि जो हमने लास्ट ट्रेड करी थी और जो प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस है, इन दोनों में जो परसेंटेज चेंज है वो हमें मार्केट इंक्वायरी में शो होता है। डी पॉइंट में दिया है, द बेस प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी फॉर द डे इज इक्वल टू द प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, दस इन मार्केट इंक्वायरी स्क्रीन द फील्ड इंडिकेटिंग द क्लोजिंग प्राइस ऑल्सो गिव्स द बेस प्राइस फॉर द डे। यानी कि आप देखो अगर मेरा लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, जो मेरा लास्ट क्लोजिंग प्राइस था वो कितना था, 100 रुपये का था। अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे कि मैंने कल जो अपनी सिक्योरिटी लास्ट बेची थी रात तक, वो 100 रुपये की बेची थी। तो अगले दिन अब जो मेरी सिक्योरिटी का प्राइस शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा, 100 रुपये से। तो यही चीज़ बता रखी है कि मार्केट इंक्वायरी में यहाँ पे देखो जो हमारा बेस प्राइस होता है ना अपनी सिक्योरिटी का, वो क्या है, जो हमारा बेस प्राइस है अगले दिन का, वो उसके बराबर, जो हमारे प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस था उसके बराबर था। यानी कि 100 रुपये हमारा प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस था, अगले दिन जो हमने शुरू किया वो उसके बराबर है। तो यही चीज़ यहाँ पे हमें इस पॉइंट में समझाइए। लास्ट पॉइंट में क्या दिया है, लास्ट पॉइंट में दिया है, इफ़ द बेस प्राइस इज मैनुअली चेंज ड्यू टू कॉर्पोरेट एक्शन देन द मार्केट इंक्वायरी विल नॉट डिस्प्ले द न्यू बेस प्राइस इन द क्लोजिंग प्राइस फील्ड। देखो इस लास्ट पॉइंट में क्या दिया है कि अगर क्या होता है मैनुअली कॉर्पोरेट एक्शन के थ्रू, अगर हमारा क्लोजिंग प्राइस क्या है, अगर क्लोजिंग प्राइस हमारा लास्ट दिन का चेंज कर दिया तो नेक्स्ट डे जो, देखो मैंने बताया था कि 100 रुपये था क्लोजिंग प्राइस, अगले दिन 100 रुपये से शुरू होता है, तो ये हमारा डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे। लेकिन अगर हमारा क्लोजिंग प्राइस क्या है मैनुअली चेंज कर दिया गया, तो जो अगले दिन हमारी मार्केट इंक्वायरी है उसमें हमारा न्यू बेस प्राइस जो है वो क्लोजिंग प्राइस फील्ड से हमें डिस्प्ले नहीं करवाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो हमने चेंज कर दिया कॉर्पोरेट एक्शंस के थ्रू, तो इसलिए वो जो है वो हमें डिस्प्ले नहीं होता है। मार्केट इंक्वायरी के बाद हम अपना ऑक्शन इंक्वायरी स्क्रीन को एक बार पढ़ लेते हैं। और आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा हमारा ऑक्शन इंक्वायरी स्क्रीन, और फिर इस जो स्क्रीनशॉट हमें दे रखा है ऑक्शन इंक्वायरी विंडो का, इसे हम समझ लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना व्हाट इज सिक्योरिटी पोर्टफोलियो लिस्ट पढ़ेंगे। तो देखो व्हाट इज ऑक्शन इंक्वायरी स्क्रीन। ऑक्शन इंक्वायरी स्क्रीन क्या होता है,
तो पढ़ते हैं इसे। द पर्पस ऑफ ऑक्शन इंक्वायरी AI इज टू एनेबल द यूजर टू व्यू द ऑक्शन एक्टिविटीज फॉर द करंट ट्रेडिंग डे। दिस विंडो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट ऑक्शन करंटली गोइंग एंड ऑक्शन दैट हैव बीन कंप्लीटेड। यानी कि जो हमारा ऑक्शन सिक्योरिटीज ऑक्शन इंक्वायरी स्क्रीन है, ये हमें क्या करता है, देखो पहले पेन ले लेते हैं अपना, देखो अब कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा डार्क कलर लेंगे, ये ठीक है। अब देखो जो हमारा ऑक्शन इंक्वायरी स्क्रीन है, ये क्या करता है, द पर्पस ऑफ ऑक्शन इंक्वायरी स्क्रीन इज टू इनेबल द यूजर टू व्यू द ऑक्शन एक्टिविटीज फॉर द करंट ट्रेडिंग डे। यानी कि जिस दिन हमारा जो करंट ट्रेडिंग डे है, उस दिन यूज़र को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए अपने उस ऑक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड, वो सारे इंफॉर्मेशन कौन इनेबल करता है, वो सारे इंफॉर्मेशन इनेबल करता है हमारा ऑक्शन इंक्वायरी डे। अब दिस विंडो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, देखो इसे इरेज करते हैं। दिस विंडो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट ऑक्शन करंटली गोइंग ऑन। यानी कि जो भी हमारे ऑक्शंस अभी चल रहे हैं या फिर जो भी ऑक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं, उन सभी की इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कराता है, उन सभी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है ऑक्शन इंक्वायरी स्क्रीन। तो ये ऑक्शन इंक्वायरी स्क्रीन सिर्फ और सिर्फ हमारी ऑक्शन मार्केट के बारे में, ऑक्शन ऑर्डर्स, ऑक्शन सिक्योरिटीज़ के बारे में ही बताता है। अब देखो द डिटेल लाइन इन द ऑक्शन इंक्वायरी स्क्रीन डिस्प्ले। अब देखो जो हमारी डिटेल्स लाइन थी, अब ये क्या बताती है, जैसे कि हमारा सीरियल नंबर और हमारा स्टेटस ऑफ द ऑक्शन सिक्योरिटी, ट्रेड टाइप, बाय सेल ऑक्शन, सिंबल सीरी, बाय बेस्ट बाय क्वांटिटी, बेस्ट बाय प्राइस, सेल प्राइस, बेस्ट सेल क्वांटिटी ऑक्शन। यानी कि जो अलग अलग ये हमारे पास जो ऑप्शंस है, ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमें कौन बताता है, हमारा ऑक्शन इंक्वायरी स्क्रीन में हमें डिस्प्ले होते हैं। अब देखो द फॉलोइंग आर द डिफरेंट स्टेटस डिस्प्ले फॉर एन ऑक्शन सिक्योरिटी। यानी कि जो हमारी ऑक्शन सिक्योरिटी होती है, उसके बारे में जो भी हमें अलग अलग स्टेटस डिस्प्ले होते हैं, वो ये सारे हैं। यानी कि एस से क्या, एक मिनट से रेज करते हैं, एस से क्या डिस्प्ले होता है, एस से डिस्प्ले होता है ऑक्शन इन सोलिशियर पीरियड। एम से हम करते हैं सिस्टम इज मैचिंग द ऑर्डर। एफ ऑक्शन इज ओवर। एक्स ऑक्शन इज डिलीटेड। पी ऑक्शन इज पेंडिंग एंड येट टू बिगिन। यानी कि अब ये क्या है, ये सारे जब भी इंडिकेटर्स आता है तो इस सबसे हमें क्या पता चलती है, अगर एस लिखा आ रहा है हमारे जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, अगर उसमें क्या आ गया, एस आ गया, तो उसका मतलब है जो हमारा सोलिशियर पीरियड है, जो हमने पढ़ा भी था अपने प्रीवियस वीडियोज़ में ही, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही कुछ पार्ट्स में पढ़ लिया था। तो सोलिशियर पीरियड में जो हमारा ऑक्शन चल रहा है, उसके बारे में हमें एस से पता चलती है। एम से क्या पता चलती है, इरेज करते हैं इसे। एम से पता चलती है कि हमारा जो ऑर्डर है, जो भी हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड जो ऑर्डर है, उसे हम क्या कर रहे हैं, अभी मैच कर रहे हैं। और जो हमारा एफ है, एफ से क्या पता चलती है, तो एफ से पता चलती है कि ऑक्शन क्या है, ओवर हो चुका है, जो ऑक्शन टाइम पीरियड था वो क्या हो गया, ओवर हो गया। एक्स से पता चलता है कि हमारा ऑक्शन जो था वो डिलीट कर दिया गया है पूरी तरह से। अब जो हमारा पी है, पी से पता चलता है कि जो हमारा ऑक्शन है अभी भी पेंडिंग है, या फिर अभी वो येट टू बिगिन, यानी कि अभी वो शुरू होने में उसमें कुछ टाइम है, अभी वो येट टू बिगिन यानी कि अभी वो शुरू होगा। अब देखो हमारा लास्ट पैराग्राफ क्या है, द यूजर कैन व्यू द ऑक्शन डिटेल्स of a security set up in the market watch by invoking the auction inquiry screen after highlighting the auction securities. To view the auction details for all the securities, the user should blank out the content of all the field in the auction inquiry selection screen. To view the auction after a particular number, the user should blank out the content in symbol series field and enter the number in the auction number field on the selection screen. The auction inquiry screen then display all the auctions from the number onwards. This window is dynamically updated. Figure 2.8 shows screenshot of ऑक्शन इंक्वायरी स्क्रीन विंडो इन नीट CM। तो देखो इस पैराग्राफ में मैं क्या समझाया है, इसमें मैं बोला है, देखो मैं अपना पेन ले लेती हूँ, ठीक है। देखो अगर हमारा यूज़र क्या है, अगर हमारे यूज़र को जो ऑक्शन डिटेल्स हैं, हमारी सिक्योरिटी जो है, जो भी हमारी सिक्योरिटी है हमारे मार्केट वॉच में सेटअप है, उससे रिलेटेड अगर हमारे यूज़र को ऑक्शन डिटेल्स चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो हमारी ऑक्शन इंक्वायरी स्क्रीन में जाके हाईलाइटिंग द ऑक्शन सिक्योरिटी, यानी कि अब हमारी मार्केट वॉच में हमारी सिक्योरिटीज़ क्या है, सेटअप है, तो वो अपनी ऑक्शन इंक्वायरी स्क्रीन में जाके क्या करेगा, जो भी हमारी हाईलाइटेड ऑक्शन सिक्योरिटीज़ है उन सभी के बारे में क्या करता है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो भी है उसकी
डिटेल्स है उन्हें ले लेता है। अगर हमारे जो यूज़र है टू व्यू द ऑक्शन डिटेल्स फॉर ऑल सिक्योरिटी, अगर उन्हें जो भी सिक्योरिटीज़ है सारी सिक्योरिटीज़ की अगर उन्हें ऑक्शन डिटेल्स चाहिए तो फिर जो हमारा यूज़र है वो क्या कर सकता है, इसे रेज करते हैं। तो हमारा जो यूज़र है वो क्या कर सकता है, टू व्यू द ऑक्शन आफ्टर पर्टिकुलर नंबर द यूज़र शुड ब्लैंक आउट द कंटेंट इन सिंबल सीरी फील्ड एंड एंटर द नंबर इन द ऑक्शन नंबर फील्ड सिलेक्ट ऑन द सिलेक्शन स्क्रीन। यानी कि जो हमारी सिलेक्शन स्क्रीन है, देखो जो हमारी सिलेक्शन स्क्रीन है उसके अंदर जाके जो ऑक्शन नंबर फिल करने का जो ऑप्शन है वहाँ पे जाके क्या करें, जिस भी ऑक्शन की सारी सिक्योरिटीज़ के ऑक्शन डिटेल्स चाहिए, तो जितनी भी सिक्योरिटीज़ की ऑक्शन डिटेल्स चाहिए तो उन डिटेल्स के लिए क्या करें, ऑक्शन नंबर जो है वो यहाँ पे हमें डालना पड़ता है ताकि हम क्या कर सकें, ऑक्शन डिटेल्स को ले सकें। द ऑक्शन इंक्वायरी स्क्रीन देन डिस्प्ले ऑल ऑक्शन फ्रॉम दैट नंबर ऑनवर्ड्स। यानी कि अब जो भी हमने ऑक्शन नंबर डाला है सो उससे रिलेटेड जितनी भी हमारी सिक्योरिटीज़ होंगी, जितने भी हमारी जो हमारे पास ऑक्शन इंक्वायरीज होती हैं वो सारी क्या है, ऑक्शन इंक्वायरी स्क्रीन में सारी जो ऑक्शन डिटेल्स हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, हमें डिस्प्ले हो जाती हैं, हमें दिखने लग जाती हैं। आगे क्या बोला है, दिस विंडो इज़ डायनेमिकली अपडेटेड। यानी कि जो हमारी ऑक्शन इंक्वायरी वाली विंडो है वो क्या है, डायनेमिकली अपडेट हो जाती है। यानी कि अगर उसमें कुछ चेंजेस हैं, अब जैसे कि ये मैं स्क्रीन बनाती हूँ कोई, अब देखो जैसे कि हमारी स्क्रीन है, समझ लो बस ऐसे ही। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, अब यहाँ पे कुछ अपडेट आ गया तो वो क्या होगा, डायनेमिकली अपडेट हो जाएगा। यानी कि हमें वो डायनेमिकली अपडेट दिख भी जाता है, ऐसा नहीं है कि उसका कुछ टाइम लगता है चेंज होने, नहीं, वो इंस्टेंटेनियसली वहाँ पे चेंज हो जाता है। अब इसी का एक एग्जाम्पल हमने जो एक स्क्रीनशॉट है ये नीट सिस्टम में इनको ऑक्शन इंक्वायरी स्क्रीन विंडो का, ये हमें 2.8 फिगर में शो कर रखा है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ और इसे समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर हम देखें तो क्या बोला है, इसका कलर चेंज करते हैं, इसे वाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पे नीट लिखा हुआ है, फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, हमारी इंक्वायरी चल रही है, जो भी हमारी डेट है ना, जो भी टाइम पीरियड है वो सारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, ये सारी तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो सभी में लिखी रहती हैं। ये यहाँ पे हमें हमारे अलग अलग टूल्स दे रखे हैं, देखो है ना। अब इनसे क्या काम होता है ये हम आगे जानेंगे। अब देखो अगर आगे पढ़ें तो जैसे कि ये हमारे क्या है, ACC। अब देखो ये हमारी अलग अलग कंपनियाँ हैं, जैसे कि हमारी ACC, और जैसे कि जो बहुत ही फेमस कंपनी है बजाज हो गई, भेल हो गई, और कुछ है क्या बहुत फेमस कंपनी, और CIPL सिप्ला हो गई, ये भी काफ़ी फेमस कंपनी है ना। HDFC बैंक, यहाँ पे ICIC बैंक है ना, इन्फोसिस नहीं है सॉरी, ये कुछ और है, इसे इरेज कर लेते हैं। ITC आपने बहुत नाम सुना होगा, ITC का है ना, ITC कंपनी है ना, और इंडियन स्टील। तो ये सारी अलग अलग कंपनीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसलिए मैंने इनके नाम आपको बता दिए। अब देखो ये अलग अलग कंपनीज़ हैं। अब इनका देखो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अगर हमें इनकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो यहाँ देखो इन सभी के बारे में दे रखा है कि SSS से क्या समझ में आया, देखो यहाँ से अगर हम SSS से समझें, देखो अगर SSS से समझे तो ये रहा, यानी कि ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन पीरियड में यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही हैं। अब अगर देखें हम आगे बात करें तो देखो हम इसे इरेज करते हैं। अब देखो हमारा बाय यानी कि हम बाय कर रहे हैं सारी चीज़ों को, ये हमारा ऑक्शन है। अब देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऑक्शन, यहाँ पे हमें लिख के भी दे रखा है कि ऑक्शन इंक्वायरी, यहाँ पे क्या चल रही है, ऑक्शन इंक्वायरी चल रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस तरह से हमें क्या होती है, शो होती रहती है कि ऑक्शन इंक्वायरी विंडो इन नीट CM, ये सारी यहाँ पे क्या है, इस तरह से हमें सारी चीज़ें शो होती हैं कि हाँ ये हमारी सिक्योरिटी है, उससे रिलेटेड ये कौन से पीरियड में चल रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, ये हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो यहाँ पर सारी चीज़ें बाय हो रही हैं है ना। ये अलग अलग जो कंपनीज़ हैं वो, इनका EQ, इनका ऑक्शन, जो भी हमारे जो डेटा होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस तरह से शो होती रहती है। तो इस तरह से क्या है, हमारा ऑक्शन इंक्वायरी स्क्रीन जो है वो हमें शो करती है इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से यहाँ पे सारी चीज़ें शो हो रही हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपना व्हाट इज़ सिक्योरिटी पोर्टफोलियो लिस्ट कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको जो भी मैंने पढ़ाया वो सारा आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।